नमस्कार। सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में एआई के भविष्य पर अपने जो विचार रखे हैं वो काफ़ी फैले हुए हैं। तो आज हम उनके इंटरव्यू की सबसे ज़रूरी बातों को एक लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही दमदार कोट से। ऑल्टमैन का कहना है कि एआई की तुलना किसी पिछली टेक्नोलॉजी से करना ठीक नहीं है। ये कुछ बिल्कुल नया है और इसे समझने के लिए हमें एक नया नज़रिया अपनाना ही होगा। तो सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। दुनिया भर के देश और बड़ी बड़ी कंपनियां एआई जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी को एक साथ मिलकर कैसे संभाल सकती हैं? यहाँ ऑल्टमैन एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि एआई की दुनिया में हमें एक ही समय में कंपटीशन भी करना होगा और सहयोग भी। मतलब एक तरफ तो कंपनियां बाजार में आगे निकलने के लिए लड़ेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत की सुरक्षा के लिए सबको साथ आना ही पड़ेगा। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA। ऑल्टमैन बताते हैं कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी जैसी खतरनाक तकनीक पर भी दुनिया के दुश्मन देश मिलकर काम कर सकते हैं। एआई के लिए भी हमें कुछ ऐसा ही करना होगा। अच्छा, अब दुनिया की बड़ी तस्वीर से हटकर एक ऐसे देश पर फोकस करते हैं जो एआई के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है, भारत। आंकड़े देखिए, ये कमाल के हैं। भारत ओपन एआई के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ हर हफ्ते 10 करोड़ से ज्यादा लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि भारत में एआई को लेकर कितना जबरदस्त उत्साह है। लेकिन भारत में सबसे बड़ी मांग क्या है? लोगों की एक ही गुजारिश है कि एआई को उनकी अपनी भाषा और बोलियों में उपलब्ध कराया जाए। और यही ओपन एआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। ठीक है, अब जरा बिजनेस की बात करते हैं और एआई की इकोनॉमिक्स को समझते हैं। ये वो ट्रिलियन डॉलर सवाल है जिसके बारे में सब सोच रहे हैं। ये सवाल तो सबके दिमाग में है। एआई बनाने में खरबों डॉलर लग रहे हैं, तो क्या ये बिजनेस मॉडल चल पाएगा या ये सिर्फ एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? और यहाँ ऑल्टमैन का जवाब काफी चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि असली समस्या पैसे की नहीं बल्कि कंप्यूटिंग पावर की है। मतलब एआई की मांग इतनी ज्यादा है कि हमारे पास उसे चलाने के लिए जरूरी चिप्स और सर्वर्स ही कम पड़ रहे हैं। तो फिर ओपन एआई पैसा कैसे कमाएगी? उनकी स्ट्रैटेजी डबल है। एक तरफ बड़ी कंपनियां सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देंगी और दूसरी तरफ आम यूजर्स के लिए एक विज्ञापन सपोर्टेड मॉडल होगा ताकि हर कोई एआई का इस्तेमाल कर सके। चलिए अब आज के बिजनेस से आगे बढ़कर देखते हैं कि एआई का भविष्य क्या है। टेक्नोलॉजी असल में जा कहाँ रही है? एआई का अगला कदम, उसे कहते हैं एजेंटिक एआई। जरा कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट है जो सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि आपके लिए मुश्किल काम भी कर देता है। जैसे आपकी पूरी यात्रा की प्लानिंग और बुकिंग करना, और वो भी आपके बिना बार बार बताए। लेकिन इस भविष्य के बारे में एक बात तो पक्की है, और वो ये कि कुछ भी पक्का नहीं है। ऑल्टमैन खुद मानते हैं कि जब एआई और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो वो ऐसा व्यवहार दिखा सकता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये एक बहुत घने कोहरे में चलने जैसा है। तो बॉटम लाइन ये है कि भविष्य के मॉडल का नाम चाहे कुछ भी हो, एआई में सुधार की रफ्तार बहुत तेज रहने वाली है। ये एक ऐसा रॉकेट है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। और अब इस कहानी को इसके सबसे ज़रूरी, सबसे पर्सनल लेवल पर लाते हैं। एआई का हम इंसानों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और काम पर क्या असर होगा? तो नौकरियों का क्या होगा? क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? देखिए, ऑल्टमैन का नज़रिया यहाँ काफ़ी बैलेंस्ड है। वो मानते हैं कि हाँ, कुछ नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन हर तकनीकी क्रांति की तरह कई नई तरह की नौकरियां पैदा भी होंगी। और ये शायद सबसे गहरी बात है। ऑल्टमैन एक पिता के रूप में सोचते हैं कि उनके बच्चे एक ऐसी दुनिया में बड़े होंगे जहां हर टेक्नोलॉजी, हर सिस्टम उनसे ज़्यादा स्मार्ट होगा। ज़रा सोचिए, ये हमारे अपने अनुभव से कितना अलग होगा। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया के लिए खुद को कैसे तैयार करें जिसका हम पूरी तरह से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना होगा।